बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं गमाज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अमीन हजरा। आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मौजू से मुतल्लक़ तमाम मालूमात बेहतर अंदाज में आप तक पहुंच सकें। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नाज़रीन, इंसान बिलाशुबा एक मुआशरती हैवान है, इसलिए इसे अपने दिल का हाल सुनने और सुनाने वाला कोई हमदम, कोई साथी दरकार होता है। दुनिया से अलग थलग हो जाने से, दुनिया को त्याग देने से इंसान को कभी सुकून मुयस्सर नहीं आता। इसलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को रिश्ते निभाने, घर बनाने, ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहने की तलकीन की ताकि इंसान एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सके, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो सके, मुश्किलात में एक दूसरे की मदद कर सके और जब खुद किसी परेशानी का शिकार हो तो इसे चार लोग हौसला देने वाले मौजूद हों। नाज़रीन, ऐसी ही कैफियत हर इस दर्दमंद और हसास शख्स के दिल पर तारी होती है जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करते हुए देखना चाहता है, जब वो इंसान को महज औलाद आदम नहीं बल्कि शर्फ़ इंसानियत से भी हमकनार देखना पसंद करता है। मगर क्या हमारा मुआशरा, जिसमें बेशुमार खूबियाँ हैं, वाकई इतना काबिल है जितना हम कहते हैं या समझते हैं? हम घर और गृहस्थी यानी चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, लेकिन ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ इस सब की नफ़ी हो रही है, रिश्तों का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन, एक मुफ़क्किर ने कहा था कि मशरिक़ मशरिक़ है और मग़रिब मग़रिब, ये दोनों कभी बाहम नहीं मिल सकते। हर आदमी की हर बात दुरुस्त तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन ये बात ज़रूर दुरुस्त मानी जा सकती है कि वाकई मशरिक़ की कुछ बातें मग़रिब की कुछ बातों से कतई मुख्तलिफ़ हैं। कुछ खूबियाँ हमारी मशरक़ी रवायात और इक़दार में पाई जाती हैं, जबकि कुछ अच्छाइयाँ मग़रिब के असूल पसंद मुआशरे का लाजमी और बेहतरीन हिस्सा हैं। मशरिक़ अपनी अखलाकी कदरों और रूहानी पाकीज़गी के हवाले से मग़रिब से कहीं बुलंद है और तरीक़ा है ज़िंदगी को दुरुस्त तौर पर चलाने में मग़रिब हमसे कहीं बेहतर है। नाज़रीन, कहा जाता है कि अंग्रेज़ बरसग़ीर से जाते हुए तीन चीज़ें लेकर गए: खौफ खुदा, कानून का एहतराम और वक्त की पाबंदी। अगर हम अपने मामूलात ज़िंदगी पर नज़र डालें तो वाकई हमारा दामन इन चीज़ों से खाली दिखाई देता है, लेकिन मग़रिब ने वालिदैन का एहतराम, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, रिश्ते नातों की अहमियत और घर गृहस्थी जैसी अनमोल चीज़ों को खो दिया है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि मशरिक़ बहरहाल मशरिक़ है, लेकिन सिर्फ चंद अच्छी बातों पर फ़ख्र करने से हम अपनी खामियों की पर्दापोशी नहीं कर सकते। ये बात हमारे ज़हनों में रहे कि मुआशरा अफराद से तश्कील पाता है, इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता। इसे अपनी ज़िंदगी बेहतर और महफूज तरीके से बसर करने के लिए ग्रोह की ज़रूरत होती है। उसका ख़ानदान, कबीला, कौम और मुल्क उसकी इस ज़रूरत को पूरा करने में इसके साथ शरीक होते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफ़र करने वाले बुज़ुर्गों पर नज़र डालिए। बैंकों की कतार में टेलीफोन और बिजली वगैरह के बिल जमा कराने की कतार पर नज़र डालिए। सौदा सल्फ लाने के लिए जाने वालों को देखिए। बोझ उठाने वाले अपनी जिस्मानी ताकत से ज़्यादा मुश्किल काम करने वालों पर निगाह डालिए। अस्पतालों में खड़े हुए बेबस और लाचार बुज़ुर्गों को देखिए। क्या हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं या चंद लोग ऐसे हैं जो इन बुज़ुर्गों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं? सोचने और करने के लिए हमारे पास बेशुमार बातें और बहुत से काम हैं, बस साहिबे दिल होना चाहिए। नाज़रीन, मेरा यहाँ इन बातों को बयान करने का मकसद सिर्फ़ हमारे जहन पर दस्तक देना है। ये सब तयशुदा बातें हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो नज़र आता है, इसे देखकर इस पर गौर करके अपनी खामियों को दूर कर लिया जाए तो मशरिक़ यकीनन अपनी खूबियों के साथ मग़रिब से ज़्यादा बेहतर मुआशरा बन सकता है, क्योंकि ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, इंसानों के साथ बसर की जाती है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर तो ये है कि वो मुसलमान जो कभी अपने इखलाक और तहज़ीब व सकाफ़त के ज़रिए पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे,
आज वही जदीदियत और तरक्की के नाम पर मगरबी तहजीब में ढलते जा रहे हैं। इन पर आलमगीर फ़िक्री इन्हितात और अमली ज़वाल तारी होता जा रहा है। अक्सर मुसलमान घरानों में तमाम बेअखलाक चीज़ें दर आई हैं। मुसलमान नौजवान नस्ल गैर इस्लामी अफकार और नज़रियात की दिलदादा नज़र आ रही है और हम इस्लामी तालीमात से कोसों दूर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से ख़ानदान ऐसे भी हैं जिन्हें मुसलमान होने के बावजूद बुनियादी अकायद तक सही से याद नहीं है, वो सिर्फ ख़ानदानी मुसलमान है। इनसे अगर किसी फ़िल्म या सीरियल की कहानी पूछी जाए तो वो मनोवान नकल करने में ज़रा बराबर भी झिझक महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि इस्लाम के बुनियादी अरकान और तकाज़े क्या हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे। ये सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा अलमिया और लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चों के मौजूदा बिगाड़ के जुमला असबाब में सबसे अहम सबब वालिदैन का अपने फरीज़े से बेतवज्जी बरतना है। नाज़रीन, औलाद अल्लाह पाक की जानिब से एक अमानत है। इनकी अच्छी तरबियत और देखभाल करना, इन्हें इस्लामी तालीमात का पाबंद बनाना वालिदैन का दीनी फरीज़ा है, क्योंकि बच्चों के बनाव और बगाड़ में वालिदैन का बड़ा अमल होता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा जिससे बात समझने में बड़ी आसानी होगी। बच्चों की मिसाल छोटे पौधों की मानिंद होती है। इन्हें शजरकारी करने वाला लगाने के बाद अगर देखभाल करता है, इनकी सिंचाई करता है, हवा के झोंकों से बचाने के लिए इन्हें सहारा देता है और इन पौधों को हद्दुल इम्कान सीधा रखने की कोशिश करता है, तो वो पौधे बड़े होने के बाद सीधे और लायके दीद होते हैं। और अगर इनको इनकी हालत पर छोड़ देता है तो डालियाँ और शाखें इधर उधर झुक जाती हैं, बेढंगी मालूम होती हैं। इसी तरह बच्चों की अच्छी और गलत तरबियत उनके मुस्तकबिल के बनने और संवरने में अहम रोल अदा करती है। नाज़रीन, बच्चों की तामीर और तक़रीब में वालिदैन की ज़िम्मेदारी बहुत अहम होती है, क्योंकि वही नस्ल इंसानी की हिफाजत करते हैं। पूरे ख़ानदान और मुआशरे के बनाव और बिगाड़ का दारोमदार इन्हीं पर होता है। नाज़रीन, वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन नमूना पेश करें, वो ख़ुद तरबियत के तमाम असूलों ज़वाबत से मुज़य्यन हों। नाज़रीन, वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन नमूना पेश करें, वो ख़ुद तरबियत के तमाम असूलों ज़वाबत से मुज़य्यन हों। ज़रूरी है कि वो पुख्ता और आला सीरत व किरदार के मालिक हों, अपने मुकाम और मर्तबे का शऊर रखते हों, ख़ुद को इस्लामी तालीमात का नमूना बनाएं, मारूफ़ और अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश करें, हलाल और हराम की पाबंदियों का लिहाज करें, लालच, हसद, झूठ, बुग़्ज़ और मुनाफ़क़त जैसी बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करें। अपने ख़यालात, इबादात, मुआशरत, दीन, इखलाक, गर्ज़ ये कि ज़िंदगी के हर शोबे को दीन के ताबे कर दें। ये सब करने के बाद वो अपने बच्चों की तरबियत करें तो उनके घर का माहौल इस्लामी माहौल बन जाएगा। घर से गैर इस्लामी रसूम और रवाज और कदीम व जदीद जाहिलियत के आसार यकलख्त ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, सहाबा कराम और अहद ताबईन की ज़िंदगियाँ वाज़ेह सबूत हैं। अब भी वक्त है कि मुसलमान वालिदैन अपने इखलाक व किरदार को संवार कर एक नए दौर और नए मुआशरे की तश्कील व तामीर का अहद करें, इसार मोहब्बत और अखूफ़त व भाईचारे को आम करने की कोशिश करें। ये सब करने के बाद वो अपने बच्चों की तरबियत करें तो उनके घर का माहौल इस्लामी माहौल बन जाएगा।